काल प्रवृद्धे विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जब बोले कि श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणन्यारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। अनुमान के दो भेद बताए थे, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान परार्थानुमान दोनों ही ज्ञानात्मक हैं, परोक्ष ज्ञान के ही भेद हैं। लेकिन अंतर ये है कि स्वार्थानुमान में पर के उपदेश की अपेक्षा के बिना स्वयं वो अनुमान से बस अपने लक्ष्य को जान लेता है। मतलब दूसरे की अपेक्षा लिए बिना जो ज्ञान होता है, अनुमान पूर्वक जो ज्ञान होता है, वो हुआ स्वार्थ अनुमान। और दूसरे की अपेक्षा ले करके परोपदेश पूर्वक होने वाला अनुमान ज्ञान परार्थानुमान है, बताया था। अब परार्थानुमान में वाक्य रचना होती है, कथन होगा। अब वक्ता दो प्रकार का विषय अपने वक्तव्य का बना सकता है। तो कथा दो प्रकार की बताई गई, एक विजिगीषु कथा और एक वीतराग कथा। इसमें अभी हिंदी का अपेक्षा लेकर बता रही हूँ मैं, उसकी चर्चा अभी इसके अनुसार करूँगी। कथा दो प्रकार की, वीतराग कथा और विजिगीषु कथा। विजिगीषु कथा में क्या है, स्वपक्ष का मंडन और पर पक्ष का खंडन। जैसे समंत भद्राचार्य ने शादवाद अनेकांत के द्वारा जैन धर्म का ध्वज फैलाया, जैन सिद्धांत का मंडन किया और पर मत का खंडन किया, बौद्धों का खंडन किया और साथ साथ में अन्य मत का भी खंडन किया उन्होंने अपने वक्तव्य के द्वारा। तो ये हो गई विजिगीषु कथा, वाद विवाद जिसको बोलते हैं। ऐसे युक्ति प्रमाण आगम के द्वारा स्वमत का मंडन और पर मत का खंडन युक्तिपूर्वक। ये नहीं कि मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, आप कह रहे हो तो आपका कथन भी किस अपेक्षा से सही, किस अपेक्षा से गलत। एकांत को पकड़ लोगे, वस्तु नित्य ही है, अनित्य ही है, तो वह किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार की विवेचना जहाँ होती है उसको विजिगीषु कथा कहते हैं। वीतराग कथा में गुरु और शिष्य की चर्चा है, अध्ययन अध्यापन कराना, वस्तु के स्वरूप का निर्णय कराना। जब तक विवक्षित विषय क्लियर नहीं होता है, शिष्य को पूरी तरह से विषय समझ में आ जाना चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक चारित्र क्या है, जैन धर्म का स्वरूप क्या है, अनेकांत किसे कहते हैं, स्यादवाद किसे कहते हैं। इस प्रकार से वस्तु स्वरूप के विवेचन मात्र का लक्ष्य लेकर के शिष्यों को जो अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है, वहाँ पर खंडन मंडन की बात नहीं है। वहाँ तो वस्तु स्वरूप का विवेचना करना है, शिष्य को जानकारी ज्ञान देना है, पढ़ाना है शिष्यों को। अब पढ़ने वाले शिष्य कई प्रकार के हो सकते हैं, मंद बुद्धि वाले हो सकते हैं, मध्यम बुद्धि वाले हो सकते हैं, अथवा तीक्ष्ण बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। तो शिष्य के अनुसार वो पक्ष और हेतु दो को भी अपना सकते हैं। यदि ब्रिलियंट माइंड है शिष्य तो पक्ष और हेतु दो से विषय को समझ लेता है। अगर नहीं समझ में आ रहा उसको तो फिर उदाहरण भी देना पड़ता है। तो वीतराग कथा में दो को भी अनुमान का अंग बना सकते हैं। अब दो के द्वारा यदि विषय समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फिर समझाने के लिए उदाहरण भी देना पड़ता है, उपनय की भी आवश्यकता पड़ती है, निगमन की भी आवश्यकता पड़ती है। पर अनुमान के अनिवार्य अंग तो दो ही हैं, पक्ष और हेतु। तो परार्थानुमान में यदि वीतराग कथा चल रही है, शास्त्र अध्ययन चल रहा है, जिनवानी को हम पढ़ना और पढ़ाना, मतलब वासना परीक्षना अनुमान आमना आदि के द्वारा 5 है ना स्वाध्याय के भेद, उस प्रकार से हम अपने शिष्य को सिर्फ वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। जब तक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता है तब तक वो चर्चा चलेगी।
दो के माध्यम से भी चर्चा चल सकती है, पक्ष और हेतु दो के माध्यम से भी। पक्ष हेतु उदाहरण 3 को भी लिया जा सकता है, पक्ष हेतु उदाहरण और उपनय 4 को भी लिया जा सकता है, और पक्ष हेतु उदाहरण उपनय और निगमन 5 को भी ले सकते हैं। वो शिष्य की बुद्धि की मंदता, तीक्ष्णता आदि को लेते हुए आचार्य का लक्ष्य सिर्फ यही है कि हमारा शिष्य उस वस्तु को अच्छी तरह समझ जाए। तो जब तक तत्व का निर्णय नहीं हो पाता है, जब तक शिष्य को विषय समझ में नहीं आता अच्छी तरह से, तब तक वो चर्चा चलेगी। तो इसको हम वीतराग कथा कहेंगे, क्योंकि शिष्य के साथ कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं, वाद विवाद नहीं चल रहा है कि आपका शिष्य का तो बात को खंडन करना, अपनी बात का मंडन करिए, तो है ही नहीं। खंडन मंडन की चर्चा नहीं है। वस्तु स्वरूप का निर्णय जब तक नहीं होता है, और जिस माध्यम से उसका निर्णय हो, यदि 2 के माध्यम से निर्णय हो जा रहा है तो तीसरे की आवश्यकता नहीं है। जो अति अनिवार्य होता है उसी विषय को ग्रहण करेंगे ना। अनुमान का अंग तो वही बनेगा जो अति अनिवार्य है। अब उस अति अनिवार्य विषय को यदि संक्षेप में वो नहीं समझ पा रहा है, तो फिर उसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण देंगे। उदाहरण ये चीज़, अब इसको हम समझेंगे कि ये 5 चीज़ आखिर है क्या। प्रतिज्ञा और हेतु पहले दिया है, अपने में पक्ष और हेतु दे रहे, प्रतिज्ञा और हेतु मानने एक ही बात, प्रतिज्ञा और हेतु कहो चाहे पक्ष और हेतु कहो, दो ही है, एक ही चीज़ है। प्रतिज्ञा में किसे कहेंगे? साध्य धर्म का आधारभूत हो गया। देखो, धर्म और धर्मी दोनों के समुदाय रूप पक्ष का कथन करना ही प्रतिज्ञा है। कल बताया तो मैंने। अब पर्वतो एवं अग्निमान है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। यह पर्वत अग्निमान है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। आप पेज नंबर 76 निकाल लो, क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 76, परार्थानुमान, पेज नंबर निकाल लिया आपने। परार्थानुमानस्य अंगम संपत्ति स्वार्थानुमानवत। परार्थानुमान का अंग भी स्वार्थानुमान की तरह 2 ही है। परार्थानुमान प्रयोजकश्च वाक्यस्य। परार्थानुमान में इतना ही है कि वाक्य रचना होती है, अर्थात शिक्षक अपने वक्तव्य के द्वारा, अपनी वचन पद्धति के द्वारा, वचन प्रयोग के द्वारा शिष्य को वस्तु तत्व की ज्ञप्ति कराते हैं, जानकारी कराते हैं। तो अवयव तो 2 ही है, प्रतिज्ञा और हेतु। अब प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? धर्म धर्मी समुदाय रूपस्य पक्षस्य वचनम प्रतिज्ञा। धर्म और धर्मी का समुदाय, धर्म अर्थात साध्य, अग्नि हुआ धर्म, और धर्मी हुआ पर्वत, वो आधार, जहाँ पर अग्नि सिद्ध की जा रही है वो पर्वत हो गया धर्मी। यह पर्वत अग्निमान है। इसमें क्या हुआ? धर्म और धर्मी दोनों है ना। पर्वत हुआ धर्मी और अग्नि हुआ धर्म, दोनों का प्रयोग कर रहे हैं ना प्रतिज्ञा वाक्य में। पर्वतो अयम अग्निमान, यह पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। अब यह पर्वत अग्नि वाला है कैसे माने? इसको सिद्ध करने के लिए कोई हेतु देना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं? साध्य अविनाभावी साधन वचनम हेतु। साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो, ऐसे साधन को हम हेतु कहते हैं। अविनाभाव मतलब अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए। होने पर होना ये अन्वय हुआ, और नहीं होने पर नहीं होना ये व्यतिरेक हुआ। अब क्या बता रहे हैं? धूमवत्व अन्यथा अनुपत्ति। अग्नि के बिना धूम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अग्नि के होने पर ही धूम होगा। धूम है कार्य। अब कार्य जब कारण ही ना हो तो कार्य कैसे होगा? सूत ही ना हो तो वस्त्र कैसे बनेगा? वृक्ष ही ना हो तो वृक्ष के अभाव में फल कहाँ से आएंगे? अब देखो, धूम एक ऐसा कार्य है जो अग्नि के बिना होता ही नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक दोनों इसमें मौजूद है। कैसे मौजूद है? क्या बता रहे हैं? धूम के न होने पर, अग्नि के न होने पर धूम भी नहीं होगा। धूम है तो अग्नि अवश्य है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि भी अवश्य है, और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। अन्वय किसको कहेंगे?
धूम है, धूम के होने पर अग्नि भी अवश्य है, और अग्नि के नहीं होने पर, हाँ, अग्नि के ना होने पर धूम भी नहीं होगा, व्यतिरेक हो गया। धूमवत उत्पत्ति तथैव धूमवत पत्ते, उसी प्रकार से धूम की उत्पत्ति होगी। अनयो हेतु प्रयोगयो उक्ति वैचित्रम मात्र। अब कथन प्रणाली है, हम अन्वय व्यतिरेक इतना ही कह दें, अथवा ऐसा कहें कि धूम के होने पर अग्नि अवश्य होगी, अग्नि के बिना तो धूम होता ही नहीं है, और अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं होगा। डिटेल हो गया उसका मतलब। अब देखो, विधि रूप और निषेध रूप। अन्वय विधि रूप होता है और व्यतिरेक निषेध रूप होता है। अन्वय में क्या बता रहे हैं? अग्निमत्वे सत्येव, अग्निमान होने पर ही धूमवत्वस्य उत्पत्ति, धूम की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और अग्नि के नहीं होने पर धूम नहीं होगा, ये निषेध रूप हो गया। समझ में आया ना? अन्वय और व्यतिरेक दोनों को लिए हुए हो तो उसी को हम हेतु कहेंगे। जहाँ अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता है वह हेतु नहीं, हेत्वाभास होगा। समझ में आएगा? अविनाभाव संबंध को लिए हुए हमारा हेतु होना चाहिए। अब न्यायिक पक्ष को देखो। न्यायिक कहता है कि नहीं, 2 से काम नहीं चलेगा, 5 रखो। 5 क्या क्या होना चाहिए? क्या बता रहा है वो? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है। अब संक्षेप में देखेंगे हम, एक एक का लक्षण देखो। आप 78 पृष्ठ निकालो। निकाल लिया? व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत वचनम उदाहरणम। प्रतिज्ञा हेतु तो हम 2 दिन से बता रहे हैं, समझ में आ गया। अब उदाहरण किसे कहते हैं? हमारे आचार्य पहले एक एक का लक्षण बता रहे हैं। उदाहरण, व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत का कथन करना ही उदाहरण है। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, इसको व्याप्ति कहते हैं ना। दृष्टांत का कथन हो तो दृष्टांत भी वैसा होना चाहिए जो व्याप्ति को लिए हुए हो। दृष्टांत को चाहे उदाहरण को, एक ही चीज होगी ना। दृष्टांत वचनम उदाहरणम। अब दृष्टांत कैसा होना चाहिए? व्याप्ति पूर्वक, व्याप्ति को लिए हुए दृष्टांत होना चाहिए। जैसे हमने रसोई घर को उदाहरण में लिया था। व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत के कथन को उदाहरण कहते हैं। क्या बता रहे हैं? यो यो धूमवान, जो जो धूमवान होगा। अब जो जो में वो रसोई घर भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है, गैलरी में भी अग्नि चल सकती है। ऐसे ही कहीं बगीचे में गए, वहाँ अग्नि जला दिया हमने। यो यो माने कोई भी स्थान हो, जो जो धूमवान होगा। असौ असौ, वह वह अग्निमान, वह वह अग्निवान होगा ही, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होता ही नहीं है। अब यथा महानस, रसोई घर। साधर्म उदाहरणम, इसको क्या कहेंगे? अन्वय दृष्टांत। साधर्म मने, देखो, साधर्म मने सदृशता। सदृशता क्या दिखा रहे हैं? बालक को कह रहे, देख तू रसोई घर में जाता है ना, वहाँ पर लकड़ी जल रही थी, तेरी मम्मी आग जला रही थी, अब वो गीली लकड़ी थी तो धुआं निकला ना, पर अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही तो धुआं निकला। तो रसोई घर में तुमने धुआं देखा है, अब यहाँ जंगल में तुम खड़े हो, देखो यहाँ भी तो धुआं निकल रहा है ना। दोनों में सदृशता दिखा रहे हैं, सदृशता प्रदर्शित करते हुए चर्चा कर रहे हैं। तो ये रसोई घर हो गया सपक्ष, सधर्मी, सधर्मी। पर्वत पर अग्नि है, यहाँ पर पर्वत पर वाली अग्नि को पक्ष में लिया, मतलब धर्म। पर्वत हुआ आधार और अग्नि हुई आधे। साध्य किसको बना रहे हैं? अग्नि को। तो साध्य को हम पक्ष कहते हैं। अब इसकी सिद्धि के लिए उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? रसोई घर। तो इसको क्या, कौन सा कहेंगे उदाहरण? साधर्म्योदाहरणम, अन्वय को लिए हुए उदाहरण हुआ। होने पर हो ना, अग्नि में, रसोई घर में भी अग्नि है और पर्वत पर भी अग्नि, तभी तो धुआं निकल रहा है दोनों जगह है। अब विपक्ष कौन हुआ? महाहृदय, सरोवर। विपक्ष वैधर्म्य उदाहरण, विधर्मी उदाहरण माने विपक्षात व्यावृत्ति।
विपक्ष में आपका हेतु नहीं जाना चाहिए। तालाब में अग्नि नहीं है। दो उदाहरण दिया, एक विधर्मी और एक सधर्मी। सधर्मी अन्वय को लिए हुए हैं, ठीक है, और विधर्मी में क्या लेंगे, विपक्षात व्यावृत्ति। वहाँ धूम हो ही नहीं सकता, सरोवर में धूम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरोवर में अग्नि नहीं है। पक्ष में होना, सपक्ष में होना और विपक्ष में नहीं होना। तो महाहृद को हम विपक्ष कहेंगे। कोई ऐसा भी उदाहरण दो। अब कोई बालक कहने लगा नहीं नहीं, अरे क्या जहाँ जल है वहाँ अग्नि नहीं हो सकती क्या? आप कर यो जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ मधुम है। अब हमारे आचार्य बता रहे सरोवर विपक्ष बनेगा क्योंकि सरोवर में अग्नि नहीं है। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं होता है। सरोवर में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, जल और अग्नि का विरोध है, तो वहाँ पर अग्नि नहीं है, इसीलिए तो वहाँ धूम भी उत्पन्न नहीं हो सकता। वैधर्म उदाहरण में क्या उदाहरण दिया? महाहृद। महाहृद माने बहुत बड़ा सरोवर। समुद्र ले लो, समुद्र ले लो, सरोवर ले लो, तालाब ले लो, कुछ भी ले लो, एक ही चीज़। वो उसका कक्ष है, उसको त्रिलोक सार से अपन अलग से समझेंगे। अग्नि वहाँ पर जितने भाग में अग्नि है उतने हाथ में जल नहीं है। सरोवर अलग चीज़ है। समुद्र में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स में अग्नि है किस पार्ट्स में अग्नि नहीं है, इसको अपन त्रिलोक सार से अलग से समझेंगे। इसीलिए तो इन्होंने समुद्र नहीं कहा, महाहृद सरोवर कहा। पूर्वोक्त उदाहरण भेदे हेतु अन्वय व्याप्ति प्रदर्शते। जहाँ हेतु के साथ अन्वय व्याप्ति दिखाई जाती है उसको क्या कहेंगे? सधर्म है, अन्वय। और द्वितीय व्यतिरेक व्यावृत्ति, व्यतिरेक। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है। व्यतिरेक उदाहरण में किसको लिया था? सरोवर को, महाहृद, ठीक है। अन्वय व्याप्ति प्रदर्शन स्थानम अन्वय दृष्टांतम। अन्वय व्याप्ति को लिए हुए, व्याप्ति को प्रदर्शित करते हुए बताया गया स्थान अन्वय दृष्टांत कहलाएगा। जैसे रसोई घर बताया था ना, वहाँ भी अग्नि है। व्यतिरेक व्याप्ति प्रदर्शनम प्रदेशो। प्रदेश माने स्थान, प्रदेश का अर्थ हुआ स्थान। व्यतिरेक माने नहीं होने पर, अभाव, व्यतिरेक माने अभाव। अग्नि के अभाव में धुआं भी नहीं हो सकता है। ये हुआ व्यतिरेक दृष्टांत। व्यतिरेक दृष्टांत में किसको लिया? सरोवर को, तालाब को। तालाब में अग्नि नहीं है इसलिए जल में धुआं भी उत्पन्न नहीं हो सकता। व्यतिरेक व्याप्ति प्रदर्शन प्रदेशो व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय व्याप्ति प्रदर्शन स्थानम अन्वय दृष्टांत। अन्वय में क्या कहते हैं? होने पर होना, और नहीं होने पर नहीं होना, यह व्यतिरेक दृष्टांत हो गया। एवं दृष्टांत द्वैविध्यम। दृष्टांत भी दो प्रकार का है। दृष्टांत कहो चाहे उदाहरण कहो, उदाहरण भी दो प्रकार का हो गया। अन्यो च उदाहरणयो अन्यतर प्रयोगेणैव पर्याप्त वादित्व अप्रयोग। क्या लिख रहे हैं? हाँ पर्याप्त, ये दो को कहना ही पर्याप्त है। और उल जलूल दृष्टांत देना चालू कर दो। जैसे हमने दृष्टांत क्या दिया, देखो हम मनुष्य हैं, मेरे आँख है ना। अब हमने दृष्टांत क्या दिया, देखो ये गाय खड़ी, इसको भी तो आँख है ना। तो जिसको जिसको आँख होती है वह मनुष्य होता है। अन्वय बता रहे हैं। फिर ये अन्वय अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से सहित हो सकता है ना भैया। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, मनुष्य आयु का उदय होना, ये होगा हेतु, सही हेतु, माने जिसमें दोष नहीं है। और आँख तो गाय के भी है, घोड़ा के भी है, बैल मतलब हाथी के भी है, अन्य के भी है ना, चतुर इंद्रिय जीव के भी है। अब आप दृष्टांत ऐसा दो
उन्होंने दृष्टांत क्या दिया था? अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए दिया था। अब यहाँ न अन्वय बन रहा है न व्यतिरेक बन रहा है, क्योंकि मनुष्य में तो आकार उसका अलग है, हाथी का आकार अलग है, तिरंच का आकार अलग है। यदि हम आकृति से भी तो भी वैश्य अलग अलग हो रहा दिख रहा है, समझ में आए ना? रसोई घर की अग्नि भी हाथ जलाएगी और प्रकाश देगी, पर्वत की अग्नि भी उसमें हाथ डालो तो हाथ जलाएगी। दोनों का कार्य अलग अलग है। तिर्यंच और मनुष्य दोनों में महान अंतर है। उसका कार्य और मेरा कार्य एक जैसा नज़र आ रहा है क्या? जैसे हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं, कोई इंग्लिश भी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, संस्कृत भी बोल रहा है। मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की कैपेसिटी है, जैसी ज्ञान शक्ति, जैसी मेमोरी पावर, जिस प्रकार के मतलब स्वरूप उसका मनुष्य का नज़र आ रहा है, वैसा तिरंज का नज़र आ रहा है क्या? क्रिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अन्वय ना अन्वय बन रहा है ना व्यतिरेक बन रहा है, कुछ भी नहीं बनेगा। जो जो बोलता है, जिसमें जिसमें बोलने की शक्ति है, वो सब मनुष्य हैं। ले ऐसी व्याप्ति बनेगी क्या? ना अन्वय माने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष से रहित मेरा हेतु होना चाहिए। मनुष्य किसे कहते हैं? जीवकार ने बताया है, मरणंति जदो नित्यम, हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करने की जिसमें शक्ति विशेष है। मनु भवाय जन्मा, जो मनु सबसे पहले कुलकर बोलते हैं ना, वहाँ से कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। आदिनाथ भगवान